स्टार्ट करना है। क्या नाम है चैप्टर का? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। व्हाट्स द नेम ऑफ चैप्टर? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। उससे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। कोई भी वैल्यू जो अपॉन में हो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, 4/7, 6/5, ये सभी क्या है? फ्रैक्शंस में है वैल्यू। अब फ्रैक्शन क्या करता है? किसी भी वैल्यू के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। कैसे? ये एक बॉक्स है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स है इसके, और ये 1 पार्ट फिल अप है, हाफ है। इसे कैसे डिस्क्राइब किया? 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स नीचे आ गए, इनमें से एक पार्ट फिल है, एक ऊपर आ गया। ये फ्रैक्शंस के थ्रू डिस्क्राइब होता है। नेक्स्ट है जैसे 2/3, यानी कोई भी एक वो है बॉक्स, उसे कितने 3 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो पार्ट्स है इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तभी वो फ्रैक्शंस में आते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 है टोटल, उसमें से 2 फिल अप है, ये 2 फिल हो गए। फ्रैक्शन क्या बन गया इसका? 2/3। फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शंस की ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल्स यानी वैल्यू पॉइंट में। डेसिमल्स में क्या है? वैल्यू पॉइंट में आती है। 2.3, 7.8, ये फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही चीज है। फ्रैक्शंस को ही सॉल्व करके डेसिमल्स में वैल्यू आती है और डेसिमल्स को ही सॉल्व करके वैल्यू फ्रैक्शन में आती है। फॉर एग्जांपल ये 2/3 है, इस 2/3 को जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो होते हैं हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड है हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन कौन से हैं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे 2/3, ये क्या है? 3 जो है डिनोमिनेटर बड़ा है 2 से, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है न्यूमरेटर से। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? न्यूमरेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। 7/3, 7/3 क्या है? ये एक तो फ्रैक्शन तो है 7/3, लेकिन कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इसके बाद है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 2/3, 2 into 3/4। ऐसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यूज को लिखते हैं। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेनली होता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन ये है, 2/3 है, हम इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। क्या है? 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स फिल अप है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप इसे सॉल्व करके नहीं बता सकते। डिनोमिनेटर में क्या देता है? टोटल पार्ट्स होते हैं और न्यूमरेटर में क्या होता है? पार्ट्स फिल्ड वाले होते हैं। तो 7/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन है ये वाला 2/3। ठीक है, तो हमारे फ्रैक्शंस क्या हुए? जो भी वैल्यूज अपॉन में आती है वो फ्रैक्शंस में आती है। फ्रैक्शन 3 टाइप्स के हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद डेसिमल्स वैल्यू पॉइंट में आती है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करना है हमें 2/1 माइनस 3/5। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1। डिनोमिनेटर क्या होता है उसका? 1। अब हमें सॉल्व करना है 2/1 माइनस 3/5। सपोज अगर ये क्वेश्चन होता है 2/3 माइनस 1/3, तो ये हमसे इजीली सॉल्व हो जाता। क्या करते हैं हम? दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर्स को एक बार ले लेंगे। 3 और 3 एक बार ले लिया, ये हो गया 2 - 1, 2 - 1 1/3। ये हमारा आंसर आ गया इसे सॉल्व करके। अब ये क्वेश्चन में क्या है हमारे? इसमें दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे हम? एलसीएम लेकर। ठीक है, एलसीएम लेते हैं 1 और 5 का। 5 1 अब 1 ऐसा ही रहेगा, तो ये क्या हो गया? 5 into 1। एलसीएम कितना आ गया इसका? 5। एलसीएम 5 आ गया। हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी 2/1। 2/1 में हमें नीचे क्या करना है?
तो 1 में हम पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। पाई का मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 5 में, 1 5 सा 5, जिसका हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी वैल्यू का हम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे हमने क्या किया है मल्टीप्लाई 5, ऊपर भी हम 5 से कर देंगे, 2 5 सा 10, ये आ गया हमारा 10/5। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 3/5। 3/5 में हम नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 5 1 सा 5 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, जिसका नीचे किया डिनोमिनेटर में उसका न्यूमरेटर में करेंगे 1, 3 1 सा 3, वैल्यू आ गई हमारी 10/5। नेक्स्ट आ गई 3/5। क्या किया हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया, हमने एक बार लिख लिया। न्यूमरेटर क्या है 10 - 3, 10 - 3 किया, 10 में से 3 माइनस किया, कितने बचे हमारे 7, और नीचे डिनोमिनेटर कितना है 5, तो ये जो वैल्यू है इसका हमारा आंसर कितना आ गया 7/5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 + 7/8, 4 + 7/8, जिसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में वहां क्या आ जाएगा 1। इसमें भी दोनों वैल्यूज जो है उनका डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम करना है, एलसीएम लेंगे 1 और 8 का। कोई भी सिंगल वैल्यू और 1 का, कोई भी सिंगल वैल्यू और 1 का एलसीएम आता है तो वही हो जाता है। तो 1 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 8 हो गया, एलसीएम आ गया इसका हमारा 8। पहले अपन 4/1 को करेंगे, नीचे कितना लाना है हमें डिनोमिनेटर में, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमें नीचे 8 आ जाए, 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 सा 8, जिसका हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी वैल्यू का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 सा 8, ये हो गया 8, 4 8 सा 32, ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 32/8। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7/8, 7/8 में हम नीचे डिनोमिनेटर में पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 8 आ जाए, 8 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 8 1 सा 8, जिसका हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी वैल्यू का हम न्यूमरेटर में करेंगे। ठीक है, ये हो गया 1, 7 1 सा 7, दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई हमारी 32/8, 7/8, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमें क्या करना है इन दोनों वैल्यूज का ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लेंगे, ये आ गया 8, 32 + 7, 32 + 7 कितना हुआ 39, और आंसर है हमारा 8, डिनोमिनेटर है 8। तो इन दोनों वैल्यूज जो है 4/1 + 7/8 का आंसर कितना आ गया हमारा 39/8। ऐसे किया हमने, दोनों के डिनोमिनेटर अलग थे, पहले एलसीएम लिया, कोई भी एक वैल्यू सिंगल और उसके साथ नंबर 1 आए तो उन दोनों वैल्यूज का जो एलसीएम है वही होता है। तो 8 1 सा 8, इसके बाद 4/1 है और 7/8 है, इन दोनों का हमने डिनोमिनेटर्स को सेम किया, इसके बाद हमने डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक बार ले लिया, 8 किया, 32 + 7 को, आंसर क्या आ गया हमारा 39/8। ठीक है, क्या है 2 2/3 + 3 1/2, ये क्वेश्चन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। इससे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर जो नंबर है उसका ऐड, 3 2 = 6, 6 + 2 8, ये हो गया 8/3 प्लस 3 2 = 6, 6 + 1 7, 7/2, इन दोनों का हमें ऐड करना है। डिनोमिनेटर दोनों के अलग दिए हैं, एक का 3 एक का 2, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले हमें इन्हें सेम करना होगा, क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया, 3 और 2, पहले हम छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 सा 2, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 3 की टेबल से डिवाइड, 3 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके बाद 3 का टेबल, 3 1 सा 3 1, एलसीएम कितना आ गया इसका हमारा 2 × 3, 2 3 सा 6, एलसीएम कितना आ गया, दोनों वैल्यू का 6 आ गया। अब इसके बाद हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, फर्स्ट वैल्यू है हमारी 8/3, 8/3 में हम नीचे पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 6 आ जाए, तो 3 2 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 का, जिस वैल्यू का हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी वैल्यू का हम न्यूमरेटर में करते हैं, नीचे 2 का किया है, ऊपर 2 का, 8 2 = 16, ये आ गई हमारी एक वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 7/2,
7/2 में हम नीचे काय का मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 6 आ जाए, 2 में काय का मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, 3 का जिसका नीचे किया उसी का ऊपर, 7 3 जा 21। अब ये देखो हमारी दोनों वैल्यू आ गई 16/6 21/6 और दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है यार, 16/6 प्लस 21/6। इन दोनों को ऐड किया, डिनोमिनेटर एक बार ले लिया, 16 प्लस 21, तो 16 प्लस 21 कितने हो गए, 37। 37/6 ये आ गया हमारा इसका आंसर। लेकिन अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा था तो आंसर भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है। इसे कैसे करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखते हैं, 37 को डिवाइड किया 6 से, 6 6 जा 36 माइनस 7 माइनस 6 1 आंसर। ये आ गया हमारा डिवाइड। अब इस वैल्यू को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, यहाँ आता है हमारा क्वेश्चन, ऊपर आता है रिमाइंडर, नीचे आता है हमारा डिवाइजर, डिवाइजर यानी ये वैल्यू। तो क्वेश्चन कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 6, रिमाइंडर आ रहा है हमारा 1 और डिवीजर कितना है हमारा 6। तो 37/6 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा तो कितना आ रहा है हमारा 6/6। क्वेश्चन क्या था हमारा 2/3 प्लस 3/2, इन्हें ऐड करके हमें करना था तो हमने इनके पहले एलसीएम किया, एलसीएम लेने के बाद हमने इनके डिनोमिनेटर सेम किए, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद आंसर आ रहा था हमारा 37/6, फिर उसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व किया, आंसर आ रहा है हमारा 6/6। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी हमें इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम के थ्रू करेंगे, इन तीनों वैल्यूज का हम एलसीएम लेंगे, 9 3 21। सबसे पहले छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 2 से ये वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है, इसके बाद हम 3 से वैल्यू देखेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 1 जा 3 1 और 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद 4 के टेबल में 7 आता है नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 16 में नहीं, फिर 7 से 7 1 जा 7। ये हो गया हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 into 3 into 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, कितना आ गया हमारा 9 7 जा 63, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम कितना आया 63। अब हम सबसे पहले हमारा नंबर क्या है 2/9, सबसे पहले 2/9 को सॉल्व करेंगे, जो डिनोमिनेटर है जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर में आना है, 9 में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है तो इसके लिए अपने ट्रिक भी है, 9 का डिवाइड कर लेंगे 63 को डिवाइड किया 9 से, 9 के टेबल में 63 कितने बार में आया है 7 बार में, 9 7 जा 63, तो यहाँ आ गया 7, 9 7 जा 63, जिसका मल्टीप्लाई हमने नीचे किया है उसी का ऊपर करेंगे, 2 7 जा 40। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 2/3, 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाए, इसे भी हम डिवाइड करके देख लेंगे, 63 को भी डिवाइड करके देखा 3 से, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, तो 3 में हम साइड का मल्टीप्लाई करेंगे 21 का तो क्या मिल जाएगा हमें 63, 21 का मल्टीप्लाई किया, जिसका डिनोमिनेटर में कर रहे हैं उसी का न्यूमरेटर में 21, 2 21 जा 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 8/21, 8/21, इसमें हम 21 का मल्टीप्लाई 21 में हम 5 का मल्टीप्लाई करके 63 आ जाए, इसे भी हम डिवाइड करके देखते
डिनोमिनेटर में करना है उसी का न्यूमरेटर में करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3 सा 24। तो हमारी तीन वैल्यूज कौन कौन सी आ गई? 2/9 की आ गई 14/63, 2/3 की आ गई 42/63 और 8/21 की आ गई 24/63। इन्हें लाइन से लिखेंगे। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? बड़े से छोटा। डिनोमिनेटर सबके सेम है, सबसे बड़ा कौन सा है? 42/63। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है? 24/63। इसके बाद कौन सी वैल्यू है हमारी? 14/63। अब हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 42/63 हमारी किस वैल्यू से आएगा? 2/3 साइन, फिर उसके बाद 24/63 किस वैल्यू से आएगा? 8/21, फिर साइन 14/63 किस वैल्यू से आएगा? 2/9। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या करना था? इन तीनों वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, बड़े से छोटे में। ये हमने आंसर कर दिया। 2/3 बड़ा है, फिर उसके बाद 8/21, फिर उसके बाद 2/9। समझ में आया? तो स्टूडेंट आई होप आपको आज इस वीडियो में क्वेश्चन समझ आए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।